हेलो, वेलकम टू आर्यभट्ट एजुकेशन सेंटर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी का टॉपिक संघ और उसका राज क्षेत्र। इस वीडियोज में हम पढ़ेंगे किस राज्य का गठन कब हुआ। आज का टॉपिक है संघ और उसका राज क्षेत्र। आज पढ़ेंगे हम संघ और उसके राज क्षेत्र के बारे में, जिसमें भाग 1 हम पढ़ेंगे। भाग 1 में क्या है, अनुच्छेद 1 से 4 थे। कितने अनुच्छेद हुए? 4 अनुच्छेद हुए। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 है। तो बारी बारी से हम प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा जा रहा है, देखिए। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। हमारा देश जो है ना, उनका 2 नाम है, एक भारत एक इंडिया। इसके अलावा कोई अन्य नाम नहीं है। जैसे हम हिंदुस्तान कहते हैं तो हमारे संविधान में हिंदुस्तान का कहीं उल्लेख नहीं। हमारे संविधान में हमारे देश का भारत और इंडिया का उल्लेख है। तो हमारे देश जो है ना, हमारा देश भारत अर्थात इंडिया उन राज्यों का संघ है। अभी वर्तमान समय में कितने राज्य का एक संघ है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र मिलकर एक भारत अर्थात इंडिया बना है। तो इसीलिए अनुच्छेद 1 में कहा जा रहा है कि भारत अर्थात इंडिया जो है ना, राज्यों का संघ है। नेक्स्ट अनुच्छेद देखिए 2। अनुच्छेद 2 में क्या कहा जा रहा है, संसद संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। संसद जो है ना, संघ में, संघ मतलब हमारे देश जो है ना, इसमें कहीं नए राज्य का, किसी भी नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकता है, या कहीं नए राज्य का प्रवेश भी कर सकता है या नए राज्य बना भी सकता है। जैसे देखिए नेफा कौन राज्य थे? तो अरुणाचल प्रदेश का पहले वाला नाम नेफा था। वो नेफा जो थे इंडिया की अंग नहीं थे, इंडिया के राज्य नहीं थे। उसको इंडिया में मिलाकर उसका नया नाम क्या बना दिया गया? अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए अनुच्छेद 2 के तहत किसी भी भाग को, किसी दूसरे देश के भाग को भी इंडिया में शामिल किया जा सकता है और उसका नया नाम दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट अनुच्छेद देखिए 3। अनुच्छेद 3 में संसद किसी भी राज्य के नाम, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 में क्या कहा जा रहा है, संसद जो है ना, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है, उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। जैसे देखिए उड़ीसा का नाम क्या हो चुका है? उड़ीसा। उत्तरांचल, उत्तराखंड। तो संसद क्या कर सकता है, किसी भी राज्य के नाम में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है, या उसके सीमा क्षेत्र को भी क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल किसके तहत? तो 3 के तहत सब। नेक्स्ट देखिए अब क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल देखिए 4 क्या कहा जा रहा है। तो 4 में क्या कह रहा है, अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन निर्मित कोई भी कानून अथवा विधि अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ इस संविधान संशोधन नहीं समझे जाएंगे, अर्थात इस प्रकार के कानून को एक साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा पारित किया जाएगा। जो अभी 2 और 3 में हम पढ़े, 2 में क्या पढ़े थे, संसद जो है संघ में किसी नए राज्य को प्रवेश कर सकता है या स्थापना कर सकता है, और 3 में हम क्या पढ़े थे, संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है। तो इसके लिए संविधान संशोधन नहीं करना होगा। अनुच्छेद 4 में क्या बात कहा गया है कि हम क्यों नया राज्य बनाएंगे, तो इनके लिए हम संविधान संशोधन नहीं करेंगे या किसी नए राज्य के अलग नाम रखेंगे, नया नाम लिखेंगे, तो उसके लिए हमें संविधान संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ साधारण बहुमत, साधारण प्रक्रिया द्वारा उसको हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा अनुच्छेद किस में कहा गया है? 4 में कहा गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राज्य का गठन। अब देखिए हमारे राज्य का गठन कैसे हुआ। तो राज्य का गठन जो सबसे पहले हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ, जब भारत जो स्वतंत्र हुआ, तो यहाँ भारत में 2 प्रकार के राजनीतिक इकाई था उस समय। एक था देशी रियासत, एक क्या थे? ब्रिटिश सरकार के अधीन प्रांत। एक देशी रियासत थे, एक ब्रिटिश सरकार के अधीन प्रांत। अब देशी रियासत क्या होते हैं? देशी रियासत जो क्षेत्र राजा रजवाड़ों के थे, जिस पर राजा का उस समय भी शासन हुआ करते थे, उस क्षेत्र को देशी रियासत कहते थे। जो ब्रिटिश के अधीन था, कंपनी के अधीन था, उस क्षेत्र को क्या कहते थे? ब्रिटिश सरकार के अधीन प्रांत। तो 2 रियासत थे, एक देशी रियासत थे, एक ब्रिटिश प्रांत थे। उसी समय क्या हुआ, सरदार पटेल एवं पीवी मेनन ने देशी रियासत के विलय में अहम भूमिका निभाई थी। तो सरदार पटेल और पीवी मेनन जो थे, देशी रियासत जो राजा रजवाड़ों के क्षेत्र थे, उनको मिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी।
जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा भारत में मिलाया गया। जूनागढ़ रियासत जानते होंगे, गुजरात वाले क्षेत्र को जनमत संग्रह के आधार पर उसे भारत में मिला लिया। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से उसमें मिला लिया। जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा भारत में मिला लिया। तो उसी समय विलय पत्र पर जम्मू कश्मीर को कितने मिले थे? 370 धारा की प्रावधान दिया गया था जब विलय हुए थे, तो वही 370 धारा फिलहाल अभी हटा दिया गया। तो जम्मू कश्मीर रियासत जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे? 24 अक्टूबर 1947 के। उस समय जम्मू कश्मीर का राजा कौन थे? हरिहर सिंह ने थे। और भारत के गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल ने। तो उसी समय ये विलय पत्र 24 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र में हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को मिला लिया गया। नेक्स्ट, जून 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का समर्थन किया। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उसी समय क्या हुआ, हमारे यहाँ भाषाई के आधार पर राज्य की मांग उठी। तो जून 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष उस समय कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश कौन थे? एस.के. धर। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक अवकाश मतलब रिटायर्ड न्यायाधीश थे एस.के. धर। इसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया। ये एस.के. धर समिति जो 4 सदस्यीय समिति थी, इसको क्या सौंपा गया कि आप जाइए देखिए भाषाई के आधार पर क्या राज्य अच्छा होगा। तो उसका क्या किया एस.के. धर समिति? भाषाई के आधार पर राज्य का पुनर्गठन का क्या किया? विरोध किया। ये अपना रिपोर्ट में क्या बताया कि राज्य किसके आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य का समर्थन किया। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन का समर्थन किया। वो क्या किया? भाषाई के आधार पर उसका विरोध किया। उसके बाद जब वो अपना रिपोर्ट सौंप देता है एस.के. धर समिति, तो उस रिपोर्ट के जांच के लिए, धर आयोग के निर्णय की जांच के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सितार मैया की एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। तो धर आयोग के निर्णय की जांच के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने एक जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सितार मैया की एक समिति का गठन किया कि ये जो एस.के. धर समिति जो अपना रिपोर्ट सौंपा है कि भाषाई के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक के आधार पर होना चाहिए, क्या यह सही है? इनके जांच के लिए जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सितार मैया की एक समिति की गठन हुआ और यह समिति भी क्या किया कि भाषाई के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। किसके आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक के आधार पर होना चाहिए। उनके बाद क्या हुआ? नेहरू, पटेल एवं सितार मैया समिति की रिपोर्ट के बाद तेलुगु भाषाई के आधार पर राज्य की मांग के लिए श्री रामलल्लू ने आमरण अनशन पर बैठ गए और 56 दिन बाद 15 दिसंबर 1952 को उसका मृत्यु हो गया, जिससे आंदोलन प्रारंभ हो गया। उसके बाद जब वो अपना नेहरू और पटेल सितार मैया जो रिपोर्ट को क्या कर दिए? खारिज कर दिए, जब भाषाई के आधार पर राज्य नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या हो गया? इस रिपोर्ट के बाद सबसे पहले तेलुगु भाषाई के आधार पर राज्य की मांग उठने लगे। इनके लिए एक व्यक्ति थे रामलल्लू, वो क्या हुए? आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन पर बैठने का कुल 56 दिन वो बैठे। 56 दिन के बाद उसका मृत्यु हो जाता है 15 दिसंबर 1952 को। जब उसका मृत्यु हो गया तो आंदोलन क्या हो जाता है? बहुत बड़ा रूप ले लेता। अब क्या होता है? गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। अब वो अंत में क्या होता है? लास्ट तक अक्टूबर 1953 ईस्वी को मद्रास से अलग कर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी। तो भाषाई के आधार पर सबसे पहला राज्य का निर्माण किस राज्य का हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का। आज की डेट में आंध्र प्रदेश 2 राज्य बन गए हैं, एक आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से एक तेलंगाना अलग हुआ। उस समय जब भाषाई के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुआ, उस समय आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ था?
कर्नूल था। तो पूछा जाए भाषाई के आधार पर सबसे पहला राज्य का निर्माण कौन था? आंध्र प्रदेश राज्य का। उसके बाद क्या हुआ? 22 दिसंबर 1953 को राज्य के पुनर्गठन हेतु फजल आयोग समिति का गठन किया गया। इस आयोग का रिपोर्ट के आधार पर राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 1956 संसद द्वारा पारित किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का स्थापित किया गया। 22 दिसंबर 1953 को क्या किया कि अब राज्य के पुनर्गठन के लिए फजल अली आयोग समिति गठन किया गया। इस आयोग ने अपना रिपोर्ट 1956 में सौंपा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कहेगा कब लागू हुआ गया था? 1956 में संसद ने पारित किया। उसके अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्र की स्थापना हुआ। राज्य जैसे देखिए आंध्र प्रदेश, असम, मुंबई, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल। ये 14 राज्य थे और केंद्र शासित क्षेत्र कौन थे? दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिका एवं अमन द्वीप। तो कितने राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्र का स्थापना हुआ। कब आया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 1956 में। किस आयोग के थ्रू? फजल आयोग सब के थ्रू। उसके बाद 1 मई 1960 ईस्वी को मराठी एवं गुजराती भाषाई के बीच संघर्ष के कारण बम्बई राज्य का बंटवारा करके महाराष्ट्र गुजरात नामक 2 राज्य की स्थापना हुआ। उसके बाद 1 मई 1960 ईस्वी में क्या हुआ? मराठी एवं गुजराती भाषाई के बीच संघर्ष के कारण बम्बई राज्य का बंटवारा करके बम्बई राज्य में पहले गुजरात और मराठा जो अभी महाराष्ट्र नाम पड़ गया, वो दोनों एक ही राज्य बम्बई कहलाता था। लेकिन बम्बई का जब बंटवारा हुआ तो जितने हिस्से में गुजराती बोलते तो उसे गुजरात कर दिया और जितने हिस्से में मराठी बोलते तो उसे महाराष्ट्र नाम दे दिया गया। तो किससे? तब बम्बई से 2 राज्य फूटे। कौन कौन? गुजरात और महाराष्ट्र। तो गुजराती बोलने वालों को गुजरात कहला गया और मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र कहा गया। 2 नामक राज्य की स्थापना कब हुए? 1 मई 1960 ईस्वी को। उसके बाद नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके किया गया। नागा आंदोलन जब हुआ तो असम को विभाजित किया गया। उसके बाद दिसंबर 1963 में शाह आयोग की संस्तुति के आधार पर पंजाब तथा हरियाणा के राज्यों का पुनर्गठन हुआ। उसके बाद 1963 ईस्वी में शाह आयोग की संस्तुति के आधार पर पंजाब को पंजाब भाषा के आधार पर और हरियाणा को हिंदी भाषा के आधार पर, दोनों एक ही राज्य था पंजाब। तो पंजाब जहाँ पंजाबी बोलते तो उसे पंजाब कहा गया, जो हिंदी बोलते तो उसे हरियाणी कहा गया। उसके बाद 25 जनवरी 1971 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश पहले क्या थे? केंद्र शासित क्षेत्र थे। उसे 25 जनवरी 1971 को राज्य की दर्जा दिया गया। उसके बाद 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को पूर्ण राज्य के दर्जा। पहले मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय कौन राज्य थे? केंद्र शासित क्षेत्र थे। तो उसके बाद किसकी दर्जा दिया गया? पूर्ण राज्य की दर्जा उनके बाद दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। उसके बाद 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया। 20 अप्रैल 1987 को मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य की दर्जा मिला। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश क्या थे? केंद्र शासित क्षेत्र थे। उसे 20 फरवरी 1987 को राज्य की दर्जा मिले। उसके बाद 30 मई 1987 को गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल कौन राज्य बना? 27वां राज्य बना। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड 28वां राज्य बना। 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना कितने राज्य बना? 29वें राज्य बना। तो अभी हमारे यहाँ कितने राज्य हैं? 29 नहीं, केवल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, क्योंकि 29 तो तेलंगाना बना 2 जून 2014 को। लेकिन जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन आज के डेट में वो क्या हो गए? केंद्र शासित राज्य हो गए, जिसके कारण राज्य की संख्या मेरे यहाँ कितने अभी हैं? 28 ही हैं, 29 नहीं। अब नेक्स्ट देखिए 1960 से 2014 के दौरान राज्यों के दर्जे एवं नाम में परिवर्तन। मतलब 1960 से 2014 तक जितने राज्य बने हैं उनके बारे में पढ़ना एक तालिका में।
अब देखिए इसमें टेबल में क्या है, एक गठन वर्ष है, नीचे दिया गया है किस राज्य की कब गठन हुआ और ये कितने नंबर राज्य बना और ये किस राज्य से अलग हुआ। अब देखिए 1960 में गुजरात का निर्माण हुआ, वो कौन राज्य था, 15वां राज्य बना। किससे, मुंबई से अलग हुआ था। मुंबई से अलग हुआ था, जिस क्षेत्र में गुजराती बोला जाता था उस क्षेत्र को गुजरात बना दिया गया, जिस क्षेत्र में मराठी बोला जाता था उसे महाराष्ट्र बना दिया गया। नेक्स्ट देखिए 1963 में अभी जस्ट पढ़े थे, नागा आंदोलन हुआ था। नागा आंदोलन जो हुआ था उससे नागालैंड बना, किससे, असम से, भाषाई के आधार पर। तो जिस क्षेत्र में नागा सब हुआ करते वो नागालैंड बना दिया गया और असम से बंटवारा हुआ। नेक्स्ट 1966 में देखिए हरियाणा 17वां राज्य बना, किससे, पंजाब से अलग। जिस क्षेत्र में पंजाबी बोला जाता था वो पंजाब हो गया और बाकी वो क्या हो गया, हरियाणा। नेक्स्ट देखिए 1969 में मेघालय भी फिर किससे निकला, असम से। देखिए नागालैंड भी असम से ही निकला है, मेघालय भी असम से। ये कौन था, 18वां राज्य। 1971 में देखिए हिमाचल प्रदेश क्या बने, संघराज्य क्षेत्र। पहले क्या थे वो केंद्रशासित क्षेत्र, उसके बाद उसे क्या बनाया गया, राज्य। 1972 में देखिए 20वां राज्य मणिपुर, किससे, मणिपुर संघराज्य क्षेत्र था, मतलब अब क्या बने, राज्य बने। नेक्स्ट देखिए 1975 में सिक्किम, तो 1975 में सिक्किम 22वां राज्य बना, उस सिक्किम का सहयोगी राज्य था। नेक्स्ट देखिए 1987 में मिजोरम किससे अलग, किस राज्य से बने, वो केंद्र शासित क्षेत्र थे, लेकिन 1987 में चल के वो क्या बन गए, राज्य बन गए। अब नेक्स्ट देखिए आप 1987 में अरुणाचल प्रदेश पढ़े थे अभी कुछ केंद्र शासित क्षेत्र, लेकिन अब कौन बन गए, वो राज्य बने। उसका 1987 क्या, गोवा क्या थे, संघराज्य क्षेत्र थे, लेकिन बाद में उसे किसकी दर्जा मिल गया है, राज्य की। 2000 में देखिए 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना, जो किससे निकला, मध्य प्रदेश से। फिर 2000 में देखिए 27वां राज्य उत्तराखंड बना, किससे निकला, उत्तर प्रदेश से निकला। फिर 2000 में देखिए झारखंड किससे अलग हुआ, बिहार से। उसके बाद 2014 में देखिए तेलंगाना किससे अलग हुआ, तो आंध्र प्रदेश से। तो आज क्या हुआ, राज्य की पुनर्गठन समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़िएगा नागरिकता के बारे में, जिसमें ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है। आपको इधर 2000 से जितने भी हाल फिलहाल में बने हुए हैं ये 15-20 साल के अंदर, वो आपको याद रखना है। उनके बाद जो स्टार्टिंग में 1-2 राज्य हैं इनके बारे में आपको याद रखना।